everyone, welcome back to my channel European Desi. So like I said last time that I will be dividing this video in two parts. So first part I have already published last week, so this is the second part. This whole week I was very sick. I had infection in my tonsillitis. I had tonsillitis and it was ear infection due to cold. So I was quite sick and could not do any editing or any upload of the video, so sorry for that. So now I'm feeling much better, so I thought that maybe I will start editing and put the second part. So the wait is over. Now you can go ahead and watch the second part. अब बात करें पूरा दिन निकाल के आ जाता है, तो जो वर्किंग पेरेंट्स है उनके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है. ऑल्दो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा धक्का लगा था ये सुन के दैट बच्चा स्कूल स्टार्ट करेगा 8 बजे से और 3 बजे तक स्कूल में रहेगा. सो इट्स लाइक 7-8 आवर्स. हाँ, विंडो आप अगर कम्यूट वगैरह सब कुछ आप काउंट करते हो तो आदि का स्कूल जो है दैट स्टार्ट 8:30 और 3:30 पर वो फिनिश होता है. तो 7 घंटे बच्चा बाहर है. तो ये यूजुअल नहीं है इंडियन पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चा जब इतनी एज का होता है तो वो 3 से 4 घंटे के लिए जाता है. जब आदि किड्जी में जाता था तो ये यूज टू गो फॉर 3 आवर्स. मैक्सिमम कोई एक्टिविटी है, कुछ प्रोग्राम है स्कूल में, तो वो 4 आवर्स हो जाते थे. सो इट वॉज अ रियली शॉकर फॉर मी बट दैट्स हाउ द सिस्टम इज. वेडनेसडे को इनका होता है हाफ डे. तो हमारा जो स्कूल है, इनका आदि का जो स्कूल है दैट इज लाइक 12:30 पर बंद हो जाता है. 12:30 के बाद इफ़ यू वांट आप उनको डे केयर होती है इनकी, दे कॉल देम, हमारे आदि के स्कूल में बोलते हैं बबा की, और कुछ अलग नाम से भी बोलते हैं. डच स्कूल अलग बोलते हैं, फ्रेंच स्कूल अलग बोलते हैं, जर्मन स्कूल अलग बोलते हैं. तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं विच यू हैव टू पे, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं. सो हम सिर्फ वेडनेसडे वाले दिन आदि को स्कूल में छोड़ते हैं अराउंड 2 और 3 PM तक. उसके बाद हम उसको ले आते हैं, सो दैट कि अगर हमें कभी इमरजेंसी में उसको छोड़ना पड़ जाए डे केयर में, तो उसके लिए वो एकदम से शॉकिंग ना हो और उसे यही ना पता हो कि उसे करना क्या है या व्हाट इज हैपनिंग विद देम. तो इसलिए जस्ट टू हैव अ काइंड ऑफ अ हैबिट हम उसे सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे छोड़ते हैं. बाकी सारे दिन हम उसको 3:30 पे जाकर पिकअप कर लेते हैं. अदमे के स्कूल में चार्जेस जो हैं डे केयर के वो हैं, अगर आप 8:15 से पहले आपको अपना बच्चा छोड़ना है तो आपको पहले आपके टीचर को या उसके डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को मॉर्निंग में जल्दी छोड़ के जाएंगे, 7 AM छोड़ के जाएंगे, 7:30 AM छोड़ के जाएंगे. तो 7:30 के बाद 8:15 तक जो है वो चार्जेस हैं 30 सेंट्स पर 20 मिनट्स. ओके, लेकिन अगर आपको स्कूल के बाद छोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे वेडनेसडे छोड़ते हैं तो वेडनेसडे में 50 सेंट्स होते हैं पर 20 मिनट्स. तो आप हिसाब लगा सकते हो 23 60 एंड सो 1.5 यूरो पर आवर का चार्ज है. तो अगर आपको अपने बच्चे को 4 या 5 घंटे के लिए छोड़ना है तो इट्स नॉट अ लाइक हाई चार्ज, जो कि मुझे भी ये लगता था जब मैं वहाँ इंडिया में थी कि यार यहाँ पे तो 1200-1300 यूरो का चार्ज होता है एंड ऑल दीज थिंग्स. तो ये गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं होता है. ये प्राइवेट जो डे केयर होते हैं ये वहाँ बहुत एक्सपेंसिव होता है, विच आई विल टेल यू, और मे बी आई विल अटैच सम स्क्रीनशॉट इन द वीडियो जहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. सो जो गवर्नमेंट और जो कम्यूनल चार्जेस हैं वो बहुत ही नॉमिनल है आपके बच्चे के लिए. सो ये आपका प्री प्राइमरी है और सेम गोज विद प्राइमरी स्कूल. सो डे केयर के अलावा एक चार्ज होता है जो कि मैंडेटरी होता है, वो होता है गवर्नेंस स्टाफ का चार्ज. जैसे कि आपका बच्चा खाना खाने जा रहा है तो खाना वो अपनी क्लास में बैठ के नहीं खाएंगे. दे विल हैव अ सेपरेट एरिया या सेपरेट कैफेटेरिया जहाँ पर वो जाएंगे. उनके लेवल की चेयर्स होंगी और लाइक टेबल होंगी. बहुत ही प्यारा सा कैफेटेरिया टाइप का होता है. सो वो वहाँ जाएंगे और वहाँ पर उनको खाना परोसा जाएगा. अगर आप वार्म मील लेते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप वार्म मील लेना चाहते हो या आप घर से खाना देना चाहते हो. तो जब प्रिंसिपल ने बोला कि आप अगर वार्म मील लेना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो हमें बड़ा अजीब लगा सुन के. वार्म मील क्या होता है? मतलब खाना तो गर्म ही होता है भाई, खाना ठंडा थोड़े ना होता है. बट इनके यहाँ पे गर्म खाना इज अ थिंग, क्योंकि ये ठंडा खाना खाते हैं ज़्यादातर. सैंडविच हो गई या फिर कोल्ड फूड है, इनका ज़्यादातर कोल्ड फूड ही होता है. गर्म तो ये तब खाते हैं जब ये बीमार होते हैं, इनकी नाक चल गई होती है. ओनली देन ही दे हैव सूप एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो दैट वॉज अगेन समथिंग चेंज्ड दैट दे विल गिव वार्म मील. तो वो देते हैं 10 AM पे देते हैं सूप होती है, छोटी छोटी ब्रेड होती है उसके साथ. देन उसके बाद 12:30 पे दे गिव देम प्रॉपर मील, वो वार्म मील होता है. तो वो आपकी चॉइस है कि आप ऑप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. अब जैसे वेजिटेरियन लोग हैं
या फिर बहुत से लोग हैं जिनको ये प्रेफरेंस है कि भाई हमारा बच्चा पोर्क ना खाए, बीफ ना खाए, चिकन ना खाए, या कुछ भी जो भी जिसकी जैसी मर्जी है। तो अगर आप वार्म मील में जाते हो देन यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू कैन नॉट सेलेक्ट द मेन्यू कि आपने अपने बच्चे को सिर्फ वेजिटेरियन फूड दे दिया, या फिर आपने सिर्फ चिकन वाला दे दिया और फिश वाला दे दिया, आप बीफ और पोर्क नहीं देना चाहते हो। तो अगर आप ऐसा अपनी चॉइस रखना चाहते हो तो इट्स बेटर दैट यू गिव योर ओन फूड। बच्चा अपना खाएगा, वो परोस देंगे उसको, दे विल पुट देम इन द प्लेट, और बच्चा आराम से खा सकते हैं, दे विल हेल्प हिम और हर, बट अपना घर से खाना दो। तो जो गवर्नेंस स्टाफ होता है उसके लिए पर डे का चार्ज होता है 1.5 यूरो। सो वो आप चाहे घर से खाना दो चाहे आप घर से खाना ना दो, वो आपको देना ही देना है। अगर हम घर से खाना देते हैं तो 4 यूरो उसके एक्स्ट्रा होते हैं। सो दिस इज लाइक 5.5 यूरो पर डे, जो कि डिडक्ट होते हैं अदम्य के स्कूल में अगर हम वार्म मील लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वार्म मील हमने ऑप्ट तो किया कि चलो बच्चे को थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा यहाँ के कल्चर का, यहाँ के खाने का, बट ये अपना देसी बच्चा है, इसको चाहिए अपना चटपटा खाना, थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, कुछ तो स्वाद हो उसमें। इनके खाने में स्वाद नहीं होता। डेली ही इज़ कंप्लेनिंग, मम्मा फूड इज़ नॉट यम्मी, फूड इज़ नॉट यम्मी। और वेन एवर आई गो एंड पिक हिम अप, बहुत भूखा होता है, जाते ही पूछता है मेरे लिए क्या लाए हो, पराठा लाए हो, ये लाए हो, वो लाए हो। तो देखकर अच्छा नहीं लगता। वी ट्राइड फॉर 3 months लेकिन उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और हिज टीचर वॉज ऑल्सो टेलिंग मी दैट ही डज नॉट ईट प्रॉपरली, वो गिराता ज़्यादा है, खाता कम है, तो ताकि उसको खाना ना पड़े। सो ये ज़्यादा मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आज मैंने उसकी प्रिंसिपल को बोला है कि मैम आप प्लीज़ कैंसिल कर दो, आप हमारा वार्म मील, और हम अपने घर से ही खाना दिया करेंगे। तो जो बच्चा घर से खाना लेके जाएगा वो उसका थोड़ा फेमिलियर फूड होगा, कि वो चाहे वो पास्ता है या सैंडविच है या फिर कुछ भी एग वगैरह का आपको कुछ भी बना के देना है तो आप घर से बना के दे सकते हो। और आई होप दैट ही विल ईट इट लाइक फुल हार्टेडली। और जब से इसने ये बेल्जियम का खाना खाना शुरू करा है, ही हैज स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग माई कुकिंग। बिफोर दैट ही डिडंट लाइक माई फूड एज वेल, बट नाउ ही लाइक माई फूड, सो आई एम हैप्पी इन दैट वे। सो जैसे वेडनेसडे में हाफ डे होता है, तो वेडनेसडे में अगर आपने वार्म मील सेलेक्ट कर रखा है तो दे विल गिव द वार्म मील, बट आपको घर से फ्रूट्स देने हैं क्योंकि हाफ डे है। और वो शायद सूप दे ना दे, वार्म मील में एक ही बार खाना देते हैं, बट वो 10 बजे वाला जो ब्रेक होता है उसमें बच्चे जो होते हैं फ्रूट्स खाते हैं, और आज हम भूल गए हैं वो देना। तो आज हमारा बच्चा वार्म मील के भरोसे है, वही खाएगा अभी। इसीलिए आज हम उसे 3 बजे की जगह पे मेरे ख्याल से 1 या 2 बजे लेने चले जाए। अब ये तो बात हो गई कि आपका बच्चा है और वो स्कूल जाने लायक है। अब आप ऐसे हो कि या तो आप एक्सपेक्टेड हो या फिर बच्चा बहुत छोटा है और यू आर वर्किंग और मे बी नॉट वर्किंग, बट आपको जॉब ढूंढनी है या कुछ भी करना है, तो आप उसके लिए क्रच ढूंढ रहे हो। तो उसकी अलग पूरी प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर क्रच भी जो है वो 2 तरीके के हैं, डच और फ्रेंच, ठीक है। तो आपको अपने एरिया के हिसाब से यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से क्रच में जाना है। तो फ्रेंच क्रच के लिए आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें आपको कराना है व्हेन यू आर 3 month प्रेग्नेंट। तो आपको बताना है अपने कम्यून में कि भाई मेरे बच्चा होने वाला है 6 महीने बाद और मुझे क्रच चाहिए होगा, ठीक है। और अगर आप डच के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है 6 month प्रेग्नेंट पे कि, और दिस इज़ फॉर कम्यून क्रच, दिस इज़ नॉट अ प्राइवेट वन। सो रजिस्ट्रेशन में ये क्रच के लिए रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो ऐसा नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो ज़रूरी है कि आपको मिल ही जाएगा, डिपेंड अपॉन द वेटिंग लिस्ट। और वेटिंग लिस्ट जो है इनकी ह्यूज है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पे स्कूलों में भी होती है और वेटिंग लिस्ट यहाँ पर क्रच में भी होती है। तो आपको कॉन्फर्मेशन जो आता है वो आपको कॉल करते हैं, कम्यून से आपको कॉल आएगा कि आपका कॉन्फर्मेशन हो गया है, एंड देन यू विजिट देम एंड देन यू नो कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज़, फॉर्म्स एंड एवरीथिंग। जहाँ तक बात है पैसे की, तो आई एम अटैचिंग अ शीट इन द वीडियो। तो बिकॉज दैट मनी जो पैसा जो फीस लेते हैं ये वो लेते हैं आपकी अर्निंग के हिसाब से कि फैमिली अर्निंग कितनी है, जिस हिसाब से फैमिली अर्निंग है उस हिसाब से फीस है। कुछ फिक्स चार्ज नहीं है कि आपको 2 यूरो देना है या 4 यूरो देना है या 10 यूरो पर डे देना है। इट्स आपकी इनकम क्या है, सो यू विल गिव योर सोर्स ऑफ इनकम एंड देन यू विल बी चार्ज अकॉर्डिंगली। पर स्टाफ यहाँ पर होते हैं 5 to 7 बेबीज, ठीक है। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो 5 होंगे, अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं जो लाइक फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है वो 7 तक हो सकते हैं पर स्टाफ।
जो कम्यून जितना ज़्यादा क्राउडेड है, फॉर एग्जांपल अवेयर कम्यून जो है वो बहुत क्राउडेड है, यहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या है, जनता बहुत ज़्यादा है। तो स्कारविक हो गया, वो काफ़ी क्राउडेड है। सेंट लिम्बर्ट रादर लेस क्राउडेड है, पियर लेस क्राउडेड है। तो आप जितना ज़्यादा सेंटर की तरफ चलते जाओगे उतना आपको क्राउडेड एरियाज़ मिलते जाएंगे, जितना आप सेंटर से दूर जाते जाओगे आपको क्राउडेड एरियाज़ नहीं मिलेंगे। फ्लैंडर्स में तो सीन ही नहीं है क्राउडेड होने का, वो बहुत ही शांत, मैं तो घूस टाउन बोलती हूँ फ्लैंडर्स वाले शहर्स को, क्योंकि हम तो ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे हम एक दिन में 100 लोग ना दिखे तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, और यहाँ पर आपको दिखते नहीं है। फ्लैंडर्स में तो आपको 1 इंसान 2 इंसान दिख जाए एक दिन में तो बहुत बड़ी बात मानो। मैं जाती हूँ ना फ्लैंडर्स में ऑफिस जावेंटम, एंड इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगता है। प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सुंदर सुंदर से घर होते हैं, यूरोपियन घर, पर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, एक इंसान नहीं दिखाई देता आपको। तो दिस इज़ माई चॉइस, हर एक का अपना अलग है हिसाब किताब। मुझे थोड़े यहाँ पे अवेयर में दिखते रहते हैं, इंडियंस दिखते रहते हैं आते जाते हुए, बच्चे दिख जाते हैं, फैमिली दिख जाती हैं, थोड़ी सी गपशप हो जाती है तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ चलो अभी भी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं अपने इंडिया से। तो फ्रेंड्स भी इजी होता है बच्चों के लिए बनाना अगर सेम लैंग्वेज होती है। जैसे अभी आदू को बहुत दिक्कत हो रही है स्कूल में ना फ्रेंड्स बनाने में, तो टीचर बता रही थी कि बिकॉज ही कैन नॉट कम्युनिकेट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से और व्हाट ही वांट, ये आपस में इनमें फाइट बहुत होती है, वो इसको धक्का देते हैं, ये उनको धक्का देता है और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए अपने बच्चे होते हैं तो वो इंग्लिश सबको आती है आजकल, तो उनकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। तो ये मेरा प्रेफरेंस है थोड़ा सा अदम्य की वजह से, दैट आई वांट टू स्टे इन एरिया जहाँ पर थोड़ा अपना इंडियन लोग हो और अपनी कम्युनिटी होती है। हमारे पास में ब्रसेल्स मंदिर है, सो ब्रसेल्स मंदिर में सभी लोग इकट्ठा होते हैं एंड दे हैव लाइक ऑल द फंक्शंस देयर, तो बड़ा अच्छा लगता है, फील होता है, थोड़ा कनेक्टेड फील होता है अपने रूट से। सो बट या देन अगेन एवरीबडी हैज़ देयर ओन पर्सनल चॉइस। ओके, तो अगर हम प्राइवेट क्रश के बारे में या प्राइवेट डे केयर के बारे में बात करें, सो मैंने जब ऑनलाइन चेक किया था, सो जो उनका फीस वेरिएशन है वो स्टार्ट होता है 12,000 यूरो से 14 to 15,000 यूरो पर ईयर, दैट इज़ अ एनुअल चार्ज। उसमें रजिस्ट्रेशन फीस आप अलग मिला दो, वो जो जितने भी लेनी है उनको 500, 600 और 1000, आई डोंट नो, दैट्स डिपेंड अपॉन देयर पॉलिसी। बट या मंथली जो आपका एक्सपेंस आता है प्राइवेट डे केयर का, वो आप मान के चलो दैट यू विल हैव 1200, 1300 से 1500, आई मीन लाइक 1200 से 1500 का बैकेट है जिसमें आपका प्राइवेट डे केयर होगा। बट देन अगेन हाउ मच टाइम यू नीड, 7 आवर्स चाहिए, 8 आवर्स चाहिए, 4 आवर्स चाहिए, तो उसके हिसाब से वो डिडक्ट भी हो जाते हैं। आज के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ, काफ़ी बातें हो गई हैं चाइल्ड केयर से रिलेटेड और स्कूल और डे केयर की। तो अगर आपको हाँ प्राइवेट स्कूल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। बट व्हेन आई चेकड इट, तो यहाँ पर जो अच्छे स्कूल हैं उसमें 20,000 से लेके 30,000 के बीच में लाइक ईयरली आपकी फीस होती है, और वो आपको 6 इंस्टॉलमेंट्स में देनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यू हैव टू गिव इट एवरी मंथ लाइक 1200 और 1300, नो, इट विल बी लाइक 7,000 in 1 month, 5,000 in 1 month. So it's like a huge expense until unless your company is paying you the education allowance. So I think that's it for today. Or next video probably I will give you more information about how to apply for visa और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने रिलेटिव्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, फैमिली के पास शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, फैमिली बढ़ेगी तो मोटिवेशन हमको भी आएगा, और देन उसके बाद यू कैन हैव मोर वीडियोज़, मोर व्लॉग्स। सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय, ध्यान रखें अपना, बाय बाय।